नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज इस सेशन में हम बिहार सिविल कोड कलर का सेट प्रैक्टिस एनालाइज करने वाले हैं। आज का जो सेट है वो सेट नंबर 18 है, जिसमें कि हम कंप्यूटर और जीके का क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। इससे पहले कि और भी कई सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में दे दिया गया है। यदि आप बिहार सिविल कोड के संपूर्ण सेट का एनालाइज देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पर सिविल कोड से लगभग सभी सेट को उपलब्ध करा दिया गया है, प्यून, क्लर्क, रीडर और स्टेनोग्राफर सभी के लिए। तो आइए चलते हैं, अब सवाल की ओर चलेंगे। आज के सवाल में हम कंप्यूटर और जीके का एनालाइज करने वाले हैं। ये हमारा जीके का सवाल है और ये जीके का सवाल जो आने वाले हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सब में अच्छा सवाल इंक्लूड किया गया है। तो चलते हैं। पहला सवाल जो 41 नंबर में है, बोला गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका दांडी मार्च गुजरात में नमक की प्राप्ति स्थान तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा की थी? इसका जो सही उत्तर है आपका 240 मील, जो कि ऑप्शन ए में है। तो जब दांडी मार्च हुआ था, ये आपका दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को गांधी जी के सहयोग से हुआ था। इसमें जो है आपका 78 अनुयायी था साथ में। ठीक है, और ये नमक कर के विरोध में दांडी मार्च निकाला गया था। और ये जो समाप्त हुआ था दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को और समाप्त हो गया कब? 6 अप्रैल 1930 को। इसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें 2-3 पॉइंट है, वही आपको याद रखना है कि इसमें जो है 240 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी, 240 मील की यात्रा। ठीक है, और इसमें 78 अनुयायी था। 12 मार्च 1930 को इसका शुरुआत हुआ था अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? तो इसका सही उत्तर है आपका 6 से 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, यह जो है सर्व शिक्षा अभियान जो लागू हुआ था 2001 में लागू हुआ था। कब हुआ था लागू? 2001 में। और यह संविधान संशोधन 86वां के तहत मौलिक अधिकार के रूप में लोगों को मिला था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मैखले की रचना किसने की थी? सही उत्तर है आपका सतनाड, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन ए सही उत्तर है। यहाँ पे सीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसी तरह से जो है मुद्रास्फीति के संदर्भ में 2-3 पॉइंट और होता है, उसका आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे इसमें होता है CRR। CRR का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको बताना है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, एक और होता है, वो होता है आपका CRM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ जो हम 11 नवंबर को मनाते हैं, हर वर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को हम
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम का जन्म जो है 11 नवंबर 1888 को हुआ था। ठीक है, अब इसमें जान लेते हैं एक चीज़ और, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस तो आपको मालूम होगा, शिक्षक दिवस जो है भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, मतलब देश का अगर बोला जाए विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस तो वह मनाते हैं 5 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार खाड़ी से पृथक करता है। तो सही उत्तर है आपका पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बाकी तीनों के बारे में भी जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुंडा जल डमरू मध्य जो है आपको अलग करता है जावा सागर और हिंद महासागर। ठीक है, जावा सागर और हिंद महासागर। और बोस जल डमरू मध्य अलग करता है आपका तस्मान सागर और दक्षिण सागर, तस्मान सागर और दक्षिण सागर। हडसन जल डमरू मध्य अलग करता है आपका हडसन और अटलांटिक महासागर। हडसन किसको अलग करता है? हडसन और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, जल डमरू मध्य तो ऐसे आप समझते होंगे, वैसे अब थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं कि जल डमरू मध्य होता क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का जो है इसमें जानकारी नहीं होगा। आपको हम थोड़ा सा रफ में बता देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ज़मीन का ये भूभाग है। ठीक है, और इधर भी ज़मीन का भूभाग है, और ये सब एरिया जो है ये सब एरिया पानी का भाग है, और ये सब एरिया पानी का भाग है। ठीक है, तो पानी है अर्थात इधर समुद्र है, इधर भी समुद्र है। इधर वाले समुद्र को जोड़ने के लिए यहाँ से यहाँ बीच में जो है संकीर्ण जो रास्ता है उसी को हम जल डमरू मध्य कहते हैं। इसका अगर आकार देखेंगे पानी का, यहाँ से इस तरफ और इस तरफ से एक तरह से जो है डमरू के जैसा आकार हो गया है, तो इसको क्या कहेंगे? जल डमरू मध्य। मतलब कि दो भूमि के बीच का जल वाला ऐसा संकीर्ण हिस्सा जो दोनों जल के भाग को जोड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे? जल डमरू मध्य कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसमें बोला गया आपका स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें थी? तो सही उत्तर है आपका 565, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगर इसी में पूछा जाता रियासतें के जगह प्रांत कि कितनी प्रांत थी तो आप जवाब देते 11। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है आगरा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो 22 जुलाई 1947 के दिन जो है हमारा राष्ट्रध्वज को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 6%। देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए जो है विधानसभा चुनाव जो है कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए, उन सभी राज्यों का वैध मत का 6% लाना है, और किसी भी राज्य में लोकसभा सीटों में जो है 4 सीट लाना जरूरी है। एक तो ये शर्त है जो कि अभी आप देख रहे हैं, एक और शर्त है जिससे कि राष्ट्रीय दल का उपाधि मिलता है। तो वो दूसरा शर्त क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दूसरा शर्त यह है कि लोकसभा में जो सीटें होती है उसमें जो है आपका 2% सीट लाना ज़रूरी होता है, और 3 विभिन्न राज्यों से चुना जाना चाहिए, कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुना जाना चाहिए, और लोकसभा का जो है कम से कम 2% सीट लाना ज़रूरी है।
तब उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जैसे अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता? तो सही उत्तर है आपका इंग्लैंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? तो आप समझ लीजिए कि ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप बिहार में रह रहे हैं, ठीक है, और आपने किसी तरह का अपराध किया बिहार में और भाग कर अब चले गए कोई दूसरा राज्य में, जैसे आप चले गए बंगलौर। तो बंगलौर का जो पुलिस है जब आपको पकड़ लेगी तो पकड़ने के बाद आपको जो है पुनः बिहार के ही जेल में लाएगा, तो इसी को कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। तो इस अनुसार से जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी सही है। अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका न्यायालय में लोक अभियोजक पद से संबंधित निम्न में से सही तथ्य की पहचान करें। तो सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन सी। इसकी जो है नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है या न्यायालय में पुलिस का पक्ष प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों सही हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका बीटा कोशिका, ऑप्शन बी। बीटा कोशिका से जो है आपका इंसुलिन का स्रावन होता है, ठीक है, और अल्फा कोशिका से जो है ग्लाइकोजन का स्रावन होता है। किसका होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, इसमें बोला गया है एक उदासीन परमाणु बना होता है। देखिए परमाणु में 3 तरह का कण पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो उदासीन परमाणु बनाता है उसमें मेन रोल होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज होता है। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में है तब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जुड़ने के बाद। अगर 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में एक में प्लस एक में माइनस, तो 0 हो जाएगा, तब ये आपका क्या बन जाएगा? उदासीन परमाणु हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम तो प्लस मान आएगा यहाँ पे। जब प्लस आएगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, अर्थात धनायन बनाएगा। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन का मान ज़्यादा होगा और प्रोटॉन का कम तब ऋणायन बनाएगा। तो उदासीन बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। इसमें बोला गया निम्न में से सजातीय युग्म कौन? सजातीय मैंने सिमिलर। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे अभिक्रियाशील समूह, जिसके आखिरी में जो है अभिक्रियाशील समूह जैसे OH होता है अल्कोहल का, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का ROR, इस तरह से कई सारा अभिक्रियाशील समूह होता है। तो इसमें आपको चुन लेना है किसमें जो है एक जैसा है, और इस अभिक्रियाशील समूह में जो है -CH2 का ऑल टाइम का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले ऑप्शन में एक भी अभिक्रियाशील समूह नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे आपका OH है अल्कोहल का है और यहाँ CHO है एल्डिहाइड का है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों में अलग अलग है। सजातीय मतलब क्या? एक जैसा होना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पे आपका CHO है, यहाँ पर भी CHO है, ये इक्वल है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। इसमें देखिए OH है, ठीक है, यहाँ देखिए CH3 इधर है, CH3 इधर है, O है, ये आपका कीटोन ग्रुप का हो गया, ROR कीटोन हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्कोहल है और इसमें कीटोन है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया निम्न में से कौन विद्युत विभाग का मात्रक नहीं है? तो पहले तो आप जान लीजिए कि विद्युत विभव क्या है। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं उसे हम विभव कहते हैं, जिसको कि आप अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है,
तो विद्युत विभाग समझ गए कि अनंत से कहीं, जैसे यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ ये मान लेते हैं अनंत है, और यहाँ से किसी बिंदु तक लाने में जो यहाँ से यहाँ तक वर्क करना पड़ता है उसे वो क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं ये। ठीक है, तो इसको वोल्ट में भी मापते हैं। ठीक है, जैसे बिजली है वो कहीं से आ रहा है और मेरे घरों तक पहुंच रहा है, तो उसमें जो चार्ज होता है उसे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, तो इसको वोल्ट में भी मापते हैं। ये तो आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ बोला गया मात्रक नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी में लिखा है जूल पर कूलाम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात भी जो होता है, भी बराबर क्या होता है, W/Q, मतलब कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो W का मात्रक क्या है, वर्ग का मात्रक जूल होता है, और Q का मात्रक क्या, तो कूलाम होता है Q का मात्रक। तो ये आपका ऑप्शन बी भी सही है और ए भी सही है। ठीक है, और अब देखिए एक चीज़ और, W का जो फॉर्मूला होता है आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, W=F/S भी होता है, और नीचे में आपका Q है। तो F किसको डिनोट करता है, न्यूटन को, S किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस को अर्थात मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर आपका ये भी मैच कर गया, नीचे में कूलाम तो है ही, तो आपका ऑप्शन डी भी सही है। लेकिन यहाँ बोला गया चूँकि कि नहीं है, तो नहीं वाला उत्तर आपका ऑप्शन सी है। तो यही आपका क्वेश्चन के अनुसार से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन है 44A + XO। मैथ और रीजनिंग के लिए नेक्स्ट क्लास में वीडियो आएगा। ठीक है, अभी हम चलेंगे कंप्यूटर सेक्शन की ओर। तो कंप्यूटर सेक्शन के सवाल को एनालाइज करने से पहले आप लोगों के द्वारा कुछ कमेंट आया था कि सर मुझे PDF चाहिए, तो आपका इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है कि आपको PDF मिल जाएगा। तो PDF हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो सेट प्रैक्टिस ऑनलाइन कर चुके हैं, अब आप चाहते हैं कि अब हम अपना खुद का स्कोर देखें कि कितना स्कोर हो पाता है इस सेट में। तो इसके लिए आपको PDF चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन तो कर नहीं सकते हैं, काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको मात्र 15 रुपये में आपको पूरा PDF मिल जाएगा बुक का। ठीक है, ये किस तरह से आपको PDF मिलेगा वो चीज़ें आपको हम बता देते हैं। PDF के लिए जो है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9835611620। ठीक है, PDF के लिए आप लिखेंगे, आपको जिस तरह का PDF का ज़रूरत होगा, जैसे क्लर्क या प्यून, अभी 2 तरह का प्रैक्टिस सेट चैनल पर कराया गया है, तो आप लिखेंगे क्लर्क PDF। अगर जिसको प्यून का PDF चाहिए तो वो लिखेंगे प्यून PDF। ठीक है, और इसके साथ ही आपको पेमेंट करना है 15 रुपये। इस 15 रुपये में जो है आपको पूरे बुक का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसमें 20 सेट है बुक में, तो आपको हम 20 सेट उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि एक सेट का 1 रुपये भी कीमत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप पेमेंट कैसे करेंगे, आपके पास पेमेंट करने का 3 माध्यम है। एक तो आप गूगल पे से कर सकते हैं, मेरा गूगल पे UPI ID ये है K2jamalpur@HDFC बैंक। ठीक है, अगर फ़ोन पे चलाते हैं तो फ़ोन पे से आप कर सकते हैं, UPI ID है K2jamalpur@IBL। ठीक है, अगर आपके पास फ़ोन पे या गूगल पे नहीं है तो आप QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप के आइकन में ही इमेज है, उस इमेज में QR कोड इमेज लगा हुआ है, तो आप उससे स्कैन करके पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको PDF भेज देंगे। तो PDF आपको हम टेलीग्राम पर भेजेंगे, अगर टेलीग्राम आपके पास नहीं है तो व्हाट्सएप पर ही हम भेज देंगे। यदि टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो आपको एक फ़ायदा भी होगा, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही अपलोड किया जाता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप वहाँ फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो उसका आप ID ले लेंगे ताकि वहाँ सर्च करने में सुविधा होगा। देखिए वो ID है ड्रीम तक। ठीक है, अगर ये सर्च करते हैं तो आपका आ जाएगा, अगर ये सर्च करने के बाद नहीं आता है तो आप ये सर्च करेंगे @dream तक। ठीक है, 900 @dream तक के बाद है 900।
आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको हम PDF भेज देंगे, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की ओर। अगर इसमें किसी तरह का आपको परेशानी होता है तो व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की ओर। बोला गया कंप्यूटर सेक्शन में पहला सवाल जो कि 86 नंबर है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1989। WW का आविष्कार 1989 में हुआ। अगर आपसे पूछें इंटरनेट का आविष्कार पहली बार कब हुआ, ठीक है, इंटरनेट का आविष्कार पहली बार कब हुआ? 1969 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, ठीक है, 1969 में। अगर भारत में पूछ ले पहली बार इंटरनेट कब लाया गया या पहली बार प्रारंभ कब हुआ, तो आपको बताना है 1995 में। और 1995 जो है 15 अगस्त को शुरुआत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, ठीक है। तो हम इसका आपको एक लिस्ट के माध्यम से बता देते हैं ताकि इसमें जो है किसी भी तरह का सवाल बनेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, इस लिस्ट को जो है आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के इससे बनने वाले जो भी सवाल हैं। देखिए, 1024 बाइट में जो है 1 KB होता है, 1024 KB में 1 मेगाबाइट होता है जिसको कि आप MB बोलते हैं, 1024 MB में 1 गीगाबाइट, 1024 GB में 1 टेराबाइट, 1024 TB में 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट में 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट में 1 जेट्टाबाइट, 1024 जेट्टाबाइट में 1 योट्टाबाइट, ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया था, बोला था कौन सा गलत है, तो इस अनुसार से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन ए सही माना जाएगा क्योंकि इसमें ही गलत दिया गया है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका प्राप्तकर्ता के छोर पर इनक्रिप्टेड डाटा को होना ज़रूरी है। किस तरह का होना ज़रूरी है? ताकि उपयोगकर्ता जो है इसे आसानी से पढ़ सके। देखिए, इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन है डिक्रिप्टेड। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी फाइल को हाइड करते हैं, ठीक है, या आप चाहते हैं कि मेरे फाइल को कोई और ना देखे या ना पढ़े। मान लेते हैं ये आपका एक फ़ाइल है, ठीक है, मान लेते हैं ये ए है जो कि आपका फ़ाइल है। इस फाइल को आप पहले क्या करेंगे? हाइड करेंगे। जब हाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा? इनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इनक्रिप्ट हो गया। लेकिन आप फिर चाहते हैं कि इस चीज़ को हम पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने की स्थिति में लाने के लिए जो है ये इनक्रिप्ट को जो है डिक्रिप्ट करना होगा, तब आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। इनक्रिप्ट डाटा को आप नहीं पढ़ पाएंगे। ये चीज़ तो आप समझ गए, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, ठीक है। अगर आप इनक्रिप्ट फाइल में नाम में एडिट कर दिए तो समझ जाइए कि आपका फ़ाइल चौपट हो गया, अर्थात बर्बाद हो गया। इसलिए आप डिक्रिप्ट फाइल के नाम में एडिटिंग कभी मत करिएगा। अगर नाम में एडिट कर दिए तो समझिए कि आपका फ़ाइल जो है रिकवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, टच पैड, ये सब जो है आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। देखिए, CPU कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर समझते हैं जो टेबल पर रख के यूज करते हैं कंप्यूटर, उसको पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। PC, ठीक है, लैपटॉप तो समझ ही रहे हैं जो बैग में इधर उधर भी ले जा सकते हैं। तो उसमें जो आपका CPU भी होता है, रैम भी होता है, रोम भी होता है। USB क्या है? एक तरह से बैटरी है। जैसे बिजली चली जाए तो PC के लिए दिक्कत हो जाएगा कि आप जो फाइल पर काम कर रहे थे वो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए या सेव करने के लिए USB का ज़रूरत पड़ता है, ताकि आप जो काम कर रहे हैं लाइट जाने के बाद भी जो है थोड़ा बहुत काम करके उस फाइल पर काम करके आप कंप्लीट कर सकें या फिर सेव कर सकें, ठीक है। तो ये जो है कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, बल्कि ये
अतिरिक्त एसेसरीज है जो कि आप पर्सनल काम के लिए उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट, तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है रजिस्टर के आकार को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो रजिस्टर के आकार को और किस नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ड साइज। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कुंजी का संयोजन जो है प्रवेशन संकेत के पीछे बाईं ओर शब्द को हटा देता है? तो ये तो हम कई बार बता चुके हैं कंप्यूटर सेक्शन में। देखिए, इसमें जो सही उत्तर होगा आपका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक एप्पल वर्ड है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे कर्सर है, अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे, ठीक है, तो आपका एल डिलीट होगा। ये हुआ लेफ़्ट साइड, तो एल डिलीट होगा। अगर डिलीट की दबाएंगे तो आपका राइट साइड वाला डिलीट होगा, तब ई डिलीट होगा। ठीक है, तो अगर राइट साइड पूछेगा तो बताना है आपको डिलीट की का प्रयोग करेंगे, और जब बैक स्पेस अर्थात बाईं ओर, बो से बैक बो से बाईं, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे दाईं ओर बोलता है तो ये वाला जवाब देते हैं। ये डायरेक्टली डिलीट से भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। बात एक ही है, यहाँ पे सब में कंट्रोल लगा दिया है तो कंट्रोल वाला ही उत्तर देंगे। ठीक है, शिफ्ट वाला उत्तर नहीं देंगे क्योंकि कंट्रोल से ही इसका संयोजन बनता है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कंप्यूटर प्रणाली केवल संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। किस तरह के संख्या प्रणाली? तो आपको पता है बाइनरी सिस्टम समझती है कंप्यूटर, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तरह का दोष था? छोटा आकार था, ये तो गलत बात है। अभी का कंप्यूटर छोटा आकार का है। बड़ा आकार था, हाँ ये बात सही है। ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, ऊष्मा तो बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होता था क्योंकि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को एसी रूम में रखा जाता था और बहुत बड़ा आकार में होता था। तो इसका जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 80 अक्षर 24 लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो 4 तरह का होता है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इसमें बोला गया है कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है मैक्रो, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज कितनी होती है? सही उत्तर है 96, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कट कॉपी और पेस्ट के लिए जो है किस तरह का शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो कट के लिए कंट्रोल एक्स होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी होता है, और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका डीबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? देखिए, बग तो आप समझते हैं, बग होता है क्या, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो है किसी तरह का जो त्रुटि रह जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, या त्रुटि आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हटाना है तो उसको क्या कहेंगे, डीबगिंग कहेंगे। ठीक है, तो त्रुटि को दूर करने की क्रिया क्या कहेंगे, डीबगिंग कहेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये हमारा जीके और कंप्यूटर का सेक्शन समाप्त हो गया। ठीक है, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको त्रुटि रहित पीडीएफ मिलेगा, जो भी सेट एनालाइज कर दिए हैं अब तक उसका सारा करेक्शन वाला पीडीएफ मिलेगा। तो आप पीडीएफ को ज़रूर परचेज करें, ये आप मत देखें कि 15 रुपये लग रहा है। ये चीज़ जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, आप एक बार ज़रूर सेट प्रैक्टिस खुद से भी करें ऑनलाइन सेट बनाने के बाद। ठीक है, ये आपके लिए कम समय में तैयार भी हो जाएगा। बार बार आप यूट्यूब पर पढ़ नहीं सकते हैं, तो एक बार पढ़ लिए काफ़ी है। उसके बाद आप जो है पीडीएफ ज़रूर एक बार लगाया करिए। ठीक है, अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।